स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेडियम मेनिया 24/7। पिछले क्लास में हम लोग टाइप 7 तक डिस्कस कर चुके हैं और जो भी हमारे इस वीडियोस को नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियोस को सीक्वेंस से देखें। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 8 एंड टाइप 9। टाइप 8 क्या है? परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ आर्टिकल। आइए इस टाइप को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको टॉपिक से क्लियर हो गया है कि प्राइस इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, तो उससे आपको यह क्लियर हो जाता है कि यदि कोई भी आर्टिकल के प्राइस यदि इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट होता है, हमको वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि यदि प्राइस आपका इंक्रीज होते हैं तो प्रोडक्ट परचेज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। प्रोडक्ट डिक्रीज, ये इनवर्सली रिलेटेड है। और यदि प्राइस डिक्रीज्ड होता है तो प्रोडक्ट जो हम लोग परचेस करते हैं वो इंक्रीज्ड हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक वाइस वर्सा। क्लियर? तो यहां पे क्या है कि प्राइस ऑफ बनाना इज इंक्रीज्ड बाय 10%. A person can purchase 2 dozen banana less in 440 rupees. Find new price per dozen. देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक जो आप अपने एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको आंसर जो है वो जल्दी से फाइंड आप उसको कर सको। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपके बनाना का प्राइस 10% बढ़ जाता है, आपको पता नहीं है कि प्राइस कितना है, तो आप जो बनाना परचेस करते हो ना वो 2 दर्जन बनाना आप कम परचेस करते हो यदि आप 440 रुपीज को पे करते हो तो। अच्छा, आप जैसे कि बचपन में जैसे आप मार्केट में जाते होंगे और आप क्या करते हैं कि आप एक टॉफी खरीदते हो। ठीक है, मान लो कि एक टॉफी खरीदते हो और वो टॉफी का जो दाम है वो आपका 1 रुपए है। ठीक है, और आप मार्केट में जाते हो और शॉपकीपर को 10 रुपए देते हो तो शॉपकीपर आपको कितना टॉफी देता है? नंबर ऑफ टॉफीज कितना होता है? 10 होगा। लेकिन यदि यही टॉफी का प्राइस जो है वो इंक्रीज होकर के 2 रुपीज हो जाए और आप शॉपकीपर को 10 रुपीज ही देते हो, तब शॉपकीपर आपको कितना टॉफी देगा? तो आपको देगा वो 5 टॉफी। तो आप देख रहे हो, आप सेम अमाउंट पे कर रहे हो लेकिन प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोडक्ट पे कैसे चेंजेस आ रहा है ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे भी सेम ही क्वेश्चंस है, बस आपको ये जानना है कि इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होता है हमारे प्राइस में, वट एवर इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस इज ऑलवेज इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। ये फॉर्मूला को यदि आप लिख लेते हो तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। आप इसको लिख लो, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट प्राइस में जो होता है इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी चेंज बोले तो ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में जो इंक्रीज या डिक्रीज जो प्राइस में हो रहा है वो कितना हो रहा है? 10% हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां पे लिख लो 10%। इंक्रीज और डिक्रीज जो आपका प्राइस जो आप पे करोगे वो कितना होगा? वो 440 का ही होगा, 440 रुपीज ही पे करोगे। तो 10% 440 का वो क्या होगा? वो हमेशा बराबर होगा चेंज इन क्वांटिटी के, कि आपके क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस 1 से 2 हुआ तो क्वांटिटी में कितना चेंज हो गया? 5 लेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि प्राइस 10% इंक्रीज हुआ तो कितना चेंजेस हो गया? कितना चेंजेस आपको सहना पड़ रहा है सेम पे करने के लिए? 2 डजन बनाना आपको कम लेना पड़ रहा है। तो ये जो प्राइस होगा ना वो आपका 2 डजन बनाना का कॉस्ट होगा, प्राइस होगा। तो इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 2 डजन बनाना। ओके, अब आप 10% 4 का निकालोगे तो आप परसेंट को हटाओगे तो 100 से इसको आप डिवाइड करोगे। 10/100 इंटू 440, ये 0
यहाँ कैंसिल हो गया, ये 0 यहाँ कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 44। तो प्राइस ऑफ 2 डजन बनाना जो हो गया वो 44 हो गया। तो बताइए प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना का कितना होगा? 2 डजन बनाना का 44 है, तो 1 डजन बनाना का कितना होगा 22 रुपीज होगा। तो ये आपका हो गया न्यू प्राइस पर दर्जन। ठीक है, तो पर डजन कितना हो गया 22 रुपीज हो गया। तो आप देखिए कैसे हम इसको सॉल्व किए। इंक्रीज और डिक्रीज इन अ प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। बस ये फॉर्मूला को लगाएं। अब है कि इंक्रीज कितना हो रहा है, तो 10% हो रहा है। किसमें 10%? जो पैसा आप दे रहे हो 440। और क्या प्राइस चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है क्वांटिटी में, तो 2 डजन लेस मिल रहा है। तो चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 डजन बनाना। इससे हम लोग सॉल्व किए, 44 निकल गया 2 डजन बनाना का, और 1 डजन बनाना का हम लोग इजिली निकाल लिया कि ये 22 होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। वरना आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाते तो आप क्या करते, आप पहले लिखते 440, फिर पहले का प्राइस को x मानते, फिर यहाँ पे आप x बिठाते, फिर इसको माइनस करते, फिर 440 निकालते, फिर इसमें 10% इंक्रीज हुआ, फिर x का 10% इंक्रीज निकालते, जो कि आपको पता चलता 1.1 होता है, 1.1x निकालते इज इक्वल टू दे करके, फिर आप यहाँ पे 2 डजन बनाना को लिखते, फिर आप इससे x को सॉल्व करते, फिर आप उससे 1 डजन तक पहुंचते। तो ये मेथड जो है वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इट विल टेक मच टाइम। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप इस मेथड से ही सॉल्व करो। देखिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, तो हम हमेशा याद रखना है कि प्राइस इंक्रीज होता है तो प्रोडक्ट डिक्रीज होता है। देखिए प्राइस इंक्रीज हुआ तो 2 डजन हम लोग कम लिए। दूसरा सेक्शन में क्या होता है कि प्राइस जो है वो आपका रिड्यूस्ड हो रहा है। तो देखिए जब भी प्राइस घटता है तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रोडक्ट आप ज्यादा परचेस कर सकोगे, मोर। ठीक है, तो क्या कह रहा है 5 kg मोर शुगर। हम 5 क्वेश्चन को हम रीड कर देते हैं। पर्सन कैन बाय 5 kg ऑफ शुगर मोर इन ₹500। 500 में वो 5 kg शुगर ज्यादा ले सकता है यदि इफ प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। यदि प्राइस उसका 20% कम हो जाए। तो फाइंड द ओल्ड प्राइस। न्यू प्राइस नहीं, यहाँ पे न्यू प्राइस पूछ रहा था, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द ओल्ड प्राइस। तो पहले हम लोग देखते हैं कि न्यू प्राइस क्या है। ठीक है, तो न्यू प्राइस के लिए हम लोग कैसे हम लोग फाइंड करते थे, तो हम लोग बोलते थे कि इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज परसेंट। कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, तो 20%। किसमें? जो पैसा आप उसको पे करते हो, मीन्स 500। और वो क्या होता है चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, शुगर मोर। कितना? 5 kg शुगर। तो ये 5 kg शुगर का कॉस्ट है। कितना है? 20% को हम इसको हटा रहे हैं तो 20/100 लिख देते हैं। ठीक है, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 5 टू जा ये 0, ये 0 कट गया, और ये हो गया 100। ठीक है, तो ये 5 kg शुगर का दाम है, तो 1 kg शुगर का कितना दाम होगा, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 टू जा 10, 20 kg। यहां से कैसे जाए गए हमको, आपको लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि ये 5 kg शुगर का निकल रहा है 100 रुपए, तो 1 kg का कितना होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 kg का प्राइस निकल जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये हमेशा आपको न्यू प्राइस बताता है। ये हमेशा आपको न्यू प्राइस यहाँ पे भी बताया था, लेकिन क्वेश्चन देखिए कैसे चेंज कर दिया है। यहाँ पे न्यू प्राइस पूछा था, लेकिन यहाँ पे कर दिया ओल्ड प्राइस। अब आप मान लीजिए कि ओल्ड प्राइस आपका एक्स रहा होगा। ठीक है, फिर प्राइस में क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ 20%। याद कीजिए मेरा फर्स्ट लेक्चर, रिड्यूस मीन्स घटना, घटना मीन्स लॉस, लॉस मीन्स कितना 20। तो लॉस फैक्टर कैसे निकालते थे, 20 का 0.8। देख रहे हैं कैसे इसका यूज हो रहा है। इसको अप्लाई कीजिए, 0.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपको क्या देगा, अभी का प्राइस, न्यू प्राइस। जो न्यू प्राइस क्या है आपका 20। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इससे x कितना निकलेगा 20, 10 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, और ये भी हो गया 5, मीन्स ₹25। मतलब कि पहले इसका दाम 25 रुपए था और अब उसका दाम 20 रुपए हो गया। तो दाम घट गया तो प्रोडक्ट हम लोग को ज्यादा मिल गया 5 kg मोर। यदि दाम बढ़ जाता तो प्रोडक्ट हम लोग का घट जाता। तो ऐसे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इस मेथड से सॉल्व करें। आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो को स्लोली
पॉज करके 2 बार 3 बार देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, और इससे कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा ना आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। ट्रस्ट मी, आप इस वीडियो को देखिए और इसी से रिलेटेड कुछ 4-5 क्वेश्चंस कर लीजिए, आपको एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ओके, अब हम लोग टाइप 9 में मूव करते हैं। मूव करने से पहले हम लोग देखते हैं कि टाइप 9 था क्या। टाइप 9 है व्हेन सीपी ऑफ सम आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ सेम आर्टिकल। यदि सीपी किसी आर्टिकल के उसके सेलिंग प्राइस मतलब उसका क्रय मूल्य यदि उसके विक्रय मूल्य दोनों का मान एक है, इक्वल है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, अ शॉपकीपर सोल्ड 18 आर्टिकल्स on the price on which he purchased 25 article, find his profit %। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग को देखने में मिल जाते हैं प्री लेवल पे। मेंस में तो ऐसे क्वेश्चंस अब आजकल कम ही आते हैं, लेकिन प्री में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं और इसमें भी बहुत टाइम हम लोग वेस्ट कर देते हैं। तो इसको हम लोग आपको इजीली एक तरीका बताएंगे। ठीक है, आप कुछ मत करो, आप क्या करो, आप लिख लो सीपी ऊपर, ठीक है, नीचे लिख लो एसपी, ठीक है, इधर लिख लो आप क्वांटिटी, याद आ रहा है पीछे वाले लेक्चर में हम लोग बताए थे, और इधर लिख लो आप इसको प्राइस। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, और शॉपकीपर सोल्ड 18 आर्टिकल, सोल्ड मतलब बेचना, मतलब सेलिंग प्राइस 18 आर्टिकल, तो क्वांटिटी को यहां लिख लो 18 आर्टिकल ऑन द सेम प्राइस ऑन विच ही परचेज 25 आर्टिकल। परचेज मीन्स क्या हो गया, सीपी 25 हो गया, दोनों का प्राइस सेम है। सपोज करो कि सीपी वो 25 आर्टिकल का ₹1 लिया होगा, तो सेलिंग प्राइस जो वो 18 आर्टिकल का उसको भी वो ₹1 पे ही कर रहा है। तो आप बताओ कि उसका प्रॉफिट % कितना होगा। कुछ नहीं करना है, वी विल यूज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 18 into 1 is 18 and 25 into 1 is 25. This will give you CP and this will give you SP। ये आपको CP बताया, ये आपको SP बताया। आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि SP आपका ज्यादा है CP से, तो क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, SP माइनस CP, यानी 25 माइनस 18 कितना आएगा बताइए, आएगा आपका 7 आई थिंक। ठीक है, 7 आएगा। अब आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट %। प्रॉफिट % क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी। सीपी कितना था, 18 इंटू 100%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 38.8/9%। आप कमेंट कीजिएगा कि आपको भी आंसर आया कि नहीं आया, और ये मेथड आप पहले से जानते थे कि नहीं। ठीक है, यदि नहीं जानते थे तो अब आप सीख जाइए, और यदि जानते थे तो वेल एंड गुड, आपका प्रिपरेशन अच्छा है यानी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। सेम फिर वैसे ही बॉक्स बनाएंगे। देखिए जल्दी से, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें बॉक्स नहीं बनाते, हम लोग को पता हो गया है। देखते एग्जाम में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रेयान सोल्ड सम एग इन सच अ वे दैट सीपी ऑफ 60 एग इज इक्वल टू एसपी ऑफ 80 एग, यानी कि सीपी ऊपर लिखते हैं 60, दाम ₹1, सेलिंग कर रहे हैं 80 एग का, कितना में, ₹1 में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, ऊपर चला गया सीपी, नीचे चला गया एसपी, इसको सिंप्लीफाई कर लिए, यानी 8 और 6, ये क्या दे रहा है सीपी, ये क्या दे रहा है एसपी। देख लीजिए 8 सीपी था, एसपी 6 है, लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, 2 का। लॉस % क्या होगा, लॉस बाय सीपी, सीपी कितना है 8 इंटू 100, 4/25। एग्जाम में तो बस यही करना है, यहाँ तो आपको समझाएं तो भी आपको 1 मिनट लगा, बट आप एग्जाम में जब प्रैक्टिस करोगे ना तो इसको आप 10 सेकेंड में बनाओगे, 10 सेकेंड में। ट्रस्ट मी, 25% का आपको लॉस हो रहा है। तो आप ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस को इनबिल्ड कीजिए, और फिर हमारे वीडियो को कंटिन्यूटी से देखते रहिए, आपको सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और एक भी क्वेश्चन, ट्रस्ट में, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, जेएसएससी हो, या किसी भी कंपटीशन हो आपका हो, आरआरबी हो, कोई भी कुछ भी हो, इससे बाहर क्वेश्चन आपको, इस टाइप से बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो होप यू एंजॉय माय वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड एज यू नो दैट ये चैनल बहुत न्यू है, तो आप इसको एटलीस्ट 5 स्टूडेंट से शेयर कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि ये कंटेंट यूजफुल है, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन पे हो रहा है, तो प्लीज शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वेरी सुन वी विल मीट विथ न्यू वीडियो। थैंक यू।